Hello friends, this is fourth part of comparing quantity chapter. We will discuss some question of this chapter. So let us begin. Find the whole quantity. अब हमें इसकी full quantity निकालनी है. When we are given with 5% of it is 600. तो whole quantity निकालनी है. Let whole quantity is equal to x. तो पूरी क्वांटिटी अगर x है तो हमें 5% ऑफ इट यहाँ पर क्या हो गया हमारा x. तो 5% ऑफ x हमें गिवन है 600. हमने लास्ट वीडियोस में किया था कि अगर हमें परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हमें उसे डिवाइड बाय 100 करना होता है. तो 5/100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 600. तो इनके फैक्टर्स जो है आपस में 5 के कॉमन फैक्टर है इनका, तो ये कट हो जाएगा. तो 20 यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. x इज़ इक्वल टू 600 इंटू 20, दैट इज़ 12,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% ऑफ इट. तो होल क्वांटिटी दोबारा फॉर एग्जांपल अगर x है तो इट यहाँ पर x हो गया. 40% ऑफ इट इज़ 500. हमें 40% गिवन है x का जो कि है 500. तो 40% ऑफ x मीन्स 40/100 इंटू एक्स, दैट इज़ 500. तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों 2 के कॉमन फैक्टर्स हैं. तो 5 यहाँ पर डिवाइड है तो इक्वल टू के उस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. तो 500 इंटू 5 दैट इज़ 2500 एंड डिवाइडेड बाय 2. तो 2500 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा. तो टोटल क्वांटिटी जो है वो है 1250. नाउ नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल. अब हमें इन परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस. तो और इनको हमें फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करना है. तो पहले हम डेसिमल में करेंगे इस साइड एंड देन वी विल डू इट इन फ्रैक्शंस. तो 25% को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए. तो नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो डिवाइड बाय 100. अब यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे. 1 2 मीन्स 0.25. सिमिलरली 150% को करेंगे जब तो 150/100. 2 नंबर छोड़ेंगे 1 2 तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा मीन्स 1.50. अब फ्रैक्शन में करना है मीन्स इनको हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में कट करना है. तो 25/100 को जब हम करेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर 25 है. तो 25 को जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और जब हम 100 को 25 से करेंगे तो 4 आएगा. सिमिलर वे 150/100 है. ये इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 50 है. तो 150 को जब हम 50 से करेंगे तो 3 आएगा और 100 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. तो सिंपलेस्ट फॉर्म इनकी ये है और डेसिमल फॉर्म इनकी ये है. आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड. तो टोटल वोटर्स कितने हैं 15,000. तो टोटल वोटर्स है हमारे 15,000 और उनमें से 60% ने वोट किया है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. तो परसेंटेज हु डिडंट वोट वो हो जाएगी 40%. कैसे? क्योंकि टोटल 100% होता है और 100 में से अगर हम 60% को माइनस कर देंगे तो 40% आ जाएगा. तो परसेंटेज हु डिड नॉट वोट वो 40% हो गए. कैन यू नाउ फाइंड आउट हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट.
तो ये हमने पहले भी किया था, हमें टोटल दिया है और परसेंटेज दिया है, तो सिंपल है 40% निकालना है हमें टोटल वोटर्स का, 40% ऑफ टोटल वोटर्स मीन्स हमें निकालना है 40% ऑफ 15,000। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 40 इंटू 150 दैट इज़ 6,000। तो 6,000 वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीता सेव्स ₹400, उसकी सेविंग है ₹400 जो कि वो अपनी सैलरी से सेव करती है, और इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, और अगर ये 10% है उसकी सैलरी का, तो व्हाट इज़ हर सैलरी, तो हमें सैलरी निकालनी है। सो फॉर एग्जांपल लेट सैलरी बी x, तो सैलरी अगर x है तो वो सेव कितना कर रही है, 10% ऑफ हर सैलरी, 10% ऑफ सैलरी जो कि हो जाएगा 400, मतलब 10% उसकी सैलरी का 400 रुपये है। तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, और सैलरी उसकी x है, तो इज़ इक्वल टू 400। यहाँ पर 10 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x आ जाएगा 4,000। सो उसकी सैलरी हो जाएगी ₹4,000। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।